राघव सिंह सैतान। देख सामने है खड़ा राघव सिंह सैतान और ताल हथकड़ी हाथ में अब भेजूंगा। और ताल हथकड़ी हाथ में अब भेजूंगा। राघव सिंह, मेरे हाथों में हथकड़ी, आखिर मेरा जुर्म क्या है? अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को पता चले तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। राघव सिंह मुझे छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत ही खतरनाक। बरखुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रंबलिया लेकर ससुरे को घसीटते हुए और मेरे कमरे में बंद कर लेकर साले। तो किसकी बेटी है और तेरा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम रीता है और सुखे किसान की बेटी, इसी सूरत करके रहने वाली। लेकिन बात क्या है जो आज? तो तू है सुखैया की लौंडी आकार है। छोड़ दो मेरे दीपक को, मैं दीपक के बिना नहीं जी पाऊंगी। कार है? अरे दीपक तोरा प्रेमी है? हाँ, मैं उसे प्रेम करती हूँ। ठीक है रीता, तो जा अपनी झोपड़ी की तरफ। तेरी झोपड़ी की तरफ मैं आऊंगा और तेरे बाप से दो चार बातें करूंगा। उसके बाद हम तेरे प्रेमी दीपक को आजाद कर दूंगा। छोड़ दे मेरे दीपक को, छोड़ दे। चल जा झोपड़ी की तरफ। साली हराम जाते तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। आज ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत मिल गई है। अब हराम जाते कल शाही दरबार में समझ तेरा सम्मान नहीं, हरामजादे तेरा अपमान होगा। साला होगी जुल्म की बरसात, जुल्म की बरसात, पाप की आंधी, जमानत तौबा बोलेगा सितम। साला यार, हम अब खेते से घरे आ गए, हमार बिटिया रीता स्कूल से लौट के नहीं आई। इनका इतना समझा भेजी, बिटिया समय से आओ, समय से जाओ। आजकल के जमाना बहुत खराब है, देखो आ जाओ तो इनका हम समझाए दे ठीक। बाबूजी, बिटिया रीता, बाबूजी बात का है बिटिया? काले जाता कोई रोजिया बिना बाबू जा रहे हो का? ना बाबूजी, फिर का
काहे बरे ना बाबूजी, आखिर बात का है? हम काले जाते और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा मिला। का भा बिटिया? राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम। अरे सुखैया, हाँ मालिक। ये तेरे पीछे ये लड़की कौन है? मालिक ये हमार बिटिया रीता है मालिक। कहा कौनो रोइया बिरवा उचारे। ते तौर है लौंडिया रीता कार अरे है सुखैया। हाँ मालिक। अरे ये तो शादी योग्य हो गई है, एक शादी काहे लिए नहीं करता? मालिक आप तो जानते हो ये महंगाई में सुखई गरीब मनई आप लोग के मंजूरी धतूरी करी जौन दो पैसा दे तो मालिक तेल नून सागे सब्जी को हो जात। हमारे पास है नहीं न मालिक। नहीं बात तो ठीक कहा तो मालिक महू अपने बिटिया के हाथ पी ले कह दे मालिक। मैं समझ गया। हाँ मालिक। यानी कि तेरी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है, ये जानते हो मालिक। इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। जानत मनई गरीब वही। अरे है सुखैया, हाँ मालिक। हमारा एक छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना भी खर्च लगेगा उतना मैं दूंगा तेरे को। मालिक सुखई आप लोग के सब दिन काम करीन है मालिक। सब दिन करीन छोट होए बड़ा होए काम तो काम मालिक करे बड़े। सुखैया हाँ मालिक। सिर्फ तोरा के इतना ही करना है। का करे? सुबह शाही दरबार पहुंचकर महाराज महाराज सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि महाराज मेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हें सिर्फ पर खोजने की जरूरत है। तेरी बेटी की शादी में जितना खर्च लगेगा उसे मैं दूंगा। मालिक एक काम करो मालिक, इज्जत यही कि तुम हमें दुआरे से जाओ। अच्छा हम झूठ ना बोलब यार। ऐसा साले। ना बोलब तोहरे। अरे सुखैया, अगर तू मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ नहीं बोलेगा तो हराम जाते मेरी इस रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। जादे अपने बारे में ना सही अपनी बेटी रीता के बारे में सोच। तेरे मर जाने के बाद ये दर पत्थर की ठोकर खाएगी। मालिक हम अपने बिटिया के मुंह देखी तो मालिक नहीं हम जौन कहा था हम झूठ ना बोली तो एकदम गरीब ही गलीच नहीं मालिक। और ओम जो दे ठीक है मालिक जैसा कहिए हम करे बड़े तैयार हैं। ये हुई बात। मंत्री जी, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूं, तो क्या मेरा प्यार मेरा दीपक मुझे मिलेगा? हाँ अगर तुम बाप और बेटी मिलकर शाही दरबार में महाराज भरत सिंह से झूठ बोल दोगी और इसी तरह कह दोगी कि हुजूर मेरी इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है, तो ये ठाकुर राघव सिंह तोहरा क्या वचन देता है कि तेरा प्यार तेरा प्रेमी दीपक तेरे को वापस मिल जाएगा। मंत्री जी, ये अपने वचन को कभी मुकरना नहीं।
हम गरीबों को कोई से चलना मत रे। अरे है रीता, छतरी कभी अपनी जुबान से मुकरते नहीं। मैं जा रहा हूं, सुबह होते ही समय से शाही दरबार आ जाना, और जरा सा भी होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो सोच लो ओकर अंजाम बहुत भयानक होगा। मालिक एकदम सवेरे का, हमारे पास घड़ी घंटी तो है नहीं मालिक, आप तो जनता हो गरीब मनई है, दिन देख के हम चले ठीक है मालिक। दिन सुबह होने के बाद समय से शाही दरबार आ जाना, आ जा मालिक। होशियारी और चालाकी नहीं होना चाहिए। क्या करबे मालिक? साला बिटिया रीता, चलो बिटिया, झूठ है बोले का है, झूठ बोल दिन जाए बिटिया, क्या करी बिटिया। आखिर बाबूजी दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ है? हमें झूठ बोलना पड़ रहा है बाबूजी, क्यों, क्या मिलेगा ये सब? बिटिया रीता, या तो एक हम कहा करी सूरत गरमा, या तो एक सूरत गरमा जूता ला सही बिटिया। सबसे ज्यादा तुहार मुंह देखी थे बिटिया, और कुछ नहीं। बाबूजी क्या करोगे? मजबूर है बाबूजी। चलो बाबूजी। सिपाही, सारी रियासत को लोग तो इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार किया जाए, आते ही होंगे। चलो कोई बात नहीं, दरबारी इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार में उपस्थित हो गया है महाराज। क्यों नहीं सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें भरे दरबार सारी रियासत के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा है। महाराज, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आज इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार में आप मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने जा रहे हैं महाराज। क्यों नहीं, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। राज रुक जाइए, और क्या बहुत बेटा लूटता गरीबों का। इनका बेटा लूटता गरीबों का।
मिस्टर सेनापति संघ जिनको पूरी रियाया के समक्ष गोल्ड मेडल देकर जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक अपने रियाया में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते आज रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? राघव सिंह बौखला गए तो चूंकि आज भरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहती है, और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया ही। मतलब क्या है? तेरा बेटा तुझसे इजाजत लेकर कॉलेज गया है? तेरे को ये नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहां कहां मुंह मारता है? राघव सिंह भरे दरबार में अपनी लंगोट को संभालिए, और फिर मेरे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौना लाछन लगाने वाले मेरा बेटा दीपक है कहां पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज इन्हें अनुमति दीजिए, क्या कारण मेरा बेटा दीपक इनकी हिरासत में है तो भारी दरबार में पेश किया जाए। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। जैसा हुक्म राजन वैसा ही मैं करूंगा। रंभलिया वो सरामजादे छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आ और शाही दरबार में पेश कर। ये रहा मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा छिछोरा दीपक। राघव सिंह आज सूरजगढ़ भरे दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में हथकड़ी लगा कर लाने वाले आज ये सेनापति उत्तम सिंह तुझे जाते अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज खामोश कर दूं। इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा। हुजूर उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। हेलो महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर मुझे मालूम था सूरजगढ़ का कानून सबूत मांगता है। हुजूर छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो सबूत। अगर इजाजत हो तो हम उन्हें आपकी नजरों के सामने पेश करें। इजाजत है, उसे भरे दरबार पेश किया जाए। रंभलिया शाही दरबार के मेन गेट के पास सुखैया और उनकर बेटी रीता दोनों खड़े होकर रो रहे हैं। उन दोनों को आदर सम्मान के साथ शाही दरबार में लाकर पेश करो। हुजूर ये अपने रियासत का रहने वाला गरीब किसान, इसका नाम सुखई है और ये इसकी बेटी रीता है जिसकी इज्जत को इस छिछोरे दीपक ने लौट कर मिट्टी में मिला दिया। सुखई, हाँ मालिक,
क्या भी रात दरबार में जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? हाँ मालिक, ये बात सत्य है मालिक। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के रह नहीं गए, कहूँ के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए सूरतगढ़ में मालिक। हमारे बिटिया रीता की इज्जत सेनापति उत्तम सिंह के लड़का बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी मालिक। हमका न्याय हो। सुनो हुजूर, इस गरीब की बाणी को सुना। घबराओ नहीं इसकी सुखई। बेटी रीता के साथ इंसाफ होना चाहिए हुजूर। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे अन्नदाता। बेटी, आज इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो भारी रात दरबार में सम्राट के समक्ष से बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। बोलो रीता, डरो नहीं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे साफ बयां करो। डरो नहीं बेटी, डरो नहीं। बोलो रीता। डराओ ना बच्ची, डराओ ना, बताओ सही से बताओ। अब आँखें ना दिखाओ। महाराज, बताओ बच्ची, बताओ। डराओ ना। अरे बोल रीता, बोल। आहे हर की आवाज आओ। महाराज, आँखें ना दिखाओ। ये बात सत्य है महाराज। दीपक बेटा, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर अरे ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बेटे दीपक, आज तेरे खिलाफ इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, जो कि आज तेरी वजह से इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में तेरे पापा का सर से झुक गया। बेटी क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया गया। देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका नहीं कुछ खता है
महाराज मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह। दीपक, तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह हैं और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज आप मेरा विश्वास कीजिए, महाराज जिसका पिता सीमा सरहद पर आतंकवादियों की गोली खाने के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। मैं निर्दोष हूं महाराज, मैं निर्दोष हूं। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर इसमें शराब की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य हरगिज नहीं कर सकता महाराज, हरगिज नहीं। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। सेनापतोत्तम सिंह अपना गम गम और दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। सेनापति सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? राजन, फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है, और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी महाराज। बहुत सही सेनापति सिंह, बहुत सही सेनापति सिंह। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरजगढ़ में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरजगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति सिंह, बहुत सही सेनापति सिंह। यदि कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे और समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार अपने दिल में। बहुत सही सेनापति सिंह, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही सेनापति सिंह, बहुत सही सेनापति सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है, ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। महाराज मैं निर्दोष हूं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया महाराज। महाराज आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज तुम्हारे दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मुझे फंसाया जा रहा है राजन। पिताजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा। आज इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दे ही दिया है, लेकिन मैं अकेले में अपने बेटे दीपक से मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज, कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति सिंह, हम आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ, हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना, हम तुम्हें आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। कल 10 बजे से पहले अगर मैंने अपने बेटे दीपक को निर्दोष साबित कर दिया
तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस सूरतगढ़ भरी राज दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में तो कुछ सोचो राजन, कुछ तो सोचो इस गरीब के बारे में। महामंत्री राघव सिंह, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। अरे है सुखैया, इधर आ, इधर आ। हमारे महाराज का हुक्म है हाँ मालिक। कि सुखई को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए। जाओ अपनी झोपड़ी की तरफ जाओ, सुबह तुम्हारी झोपड़ी पर 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। मालिक का करे का परेशान हुई हो मालिक, लावा ही लागे लिहे जाई मालिक। अच्छा अरे सुखैया, हाँ मालिक। कौनो महुआ की नफसी ना है जिसे कि तू चाट लेगा। बड़ी रकम है 1 लाख रुपए, कोई रास्ते में मिल गया और 4-6 लट्ठा मारकर रुपए को छीन लेगा तो हरामजादे अभी धर्म गया है और धन भी चला जाएगा। इसलिए जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, सुबह होते ही मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे ना आयो मालिक। अच्छा, अरे चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह होते ही नहीं पहुंच जाऊंगा। चला हुजूर। हेलो महामंत्री राघव। हुजूर, ठीक है हुजूर। आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। जैसा हुक्म राजन वैसा ही। साला ऊंट पहाड़ के नीचे, सेनापति उत्तम सिंह कि हरामजादे कल भरे दरबार पूरी न्याय के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। हरामजादे, अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। सेनापति उत्तम सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू साला किसी काम का नहीं रहेगा। साला मौत के नाम से, अरे तो मौत के नाम से क्या डरा करते हैं हम वो क्षत्रिय जनार्दन। साला उत्तम सिंह, कमला और जुमला, आज कितनी खुशी की बात है कि मेरे स्वामी जी को भरे राज दरबार जिस वक्त गोल्ड मेडल मिला होगा, कितने खुश होंगे मेरे स्वामी जी। आज मेरे परिवार में खुशी ही खुशी है क्योंकि आज मेरे स्वामी जी को भरे राज दरबार गोल्ड मेडल मिला और मेरे स्वामी जी कितना खुश होंगे। और
वो शीघ्र बंगले पे आती होंगी। आइए इंतजार करती हूँ। स्वामी जी, मैं क्या देख रही हूँ? आप तो आज खुशी का संदेशा लेके आने वाले थे और मैं क्या देख रही? आपकी आंखों में आंसू। स्वामी जी, और स्वामी जी क्यों इस तरह दिखते हो हैरान? स्वामी जी क्यों इस तरह और दिखते हो हैरान? और देख सकल ये आपकी निकल रही है जान। देख सकल ये आपकी निकल रही है जान। सारी खुशियां हमारी गम में तब्दील हो गई थी। उर्मिला, तो लाजे लूटने का लगा बेटे पे लाज लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम और राधो सिंगा की बना है बाजी उस महामती राघव सिंह ने आज मेरे बेटे दीपक को भरेरा दरबार में उस रीता नाम की लड़की के अस्मत का लुटेरा साबित कर दिया और सम्राट ने मेरी ही नजरों के समक्ष मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं स्वामी जी, आप क्या करें? कह दो कि ये झूठ है स्वामी जी, झूठ। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता गया रूठ मुझे